डिग्री जिनके पास है, MBA किए हुए बच्चे में, मेरे पास एक वो फूड पांडा की डिलीवरी देने आया था, तो उसने मुझसे कहा कि मैं MBA हूँ, लेकिन आप बताइएगा नहीं किसी को मैंने BA शो किया, क्योंकि लोगों को जॉब्स नहीं मिलती हैं, फिर लोग डिसअपॉइंट होते हैं। इस तरह की सिचुएशन आ गई तो ऐसी डिग्रीज का क्या फायदा? बिल्कुल सही बात है। इसका तो कोई ये उसमें ये स्किल थी ना कि उसने ये इनिशिएटिव ले लिया, बिल्कुल मैं फूड डिलीवरी करूँगा, बिल्कुल, तो उसने कर लिया क्योंकि उसकी ज़रूरत थी ना। हमारे वक्त में और आज के वक्त में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, अगर आप उस वक्त से हिसाब करें तो उस वक्त की तालीम में और आज की तालीम में बहुत फ़र्क आ गया है। तो मैंने ये देखा कि पैटर्न ऑफ एजुकेशन चेंज हो गया है हमारे पास। बाय द टाइम आई वाज अ स्टूडेंट हम ज़्यादा बॉन्डेड थे टू दी बुक्स, लेकिन अब अगर आप दौर देखेंगी तो विद इन अ सिंगल क्लिक एक बच्चा अपना हर सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेता है। सो आई बिलीव दो दीज आर द फैसिलिटीज, स्टिल एट द मीन टाइम आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपने उनकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, उनके रीडिंग स्किल्स हैं या उनकी एनालिटिकल थिंकिंग है, उनको बहुत सेटबैक दिया। मैं तो तनकीद और दवात और कलम वाली तालीम से आरास्ता हूँ। नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं। और आज की तालीम में तो बहुत फर्क है। हमेशा हमने सुना है तालीम और तरबियत, तो तालीम जितनी इम्पोर्टेंट है इतनी ही तरबियत इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया जाफरी आज फिर एक बहुत ही मज़े का टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है गपशप। अब गपशप में हम बहुत सारी बातें करते हैं जिसमें कि ज़िंदगी से रिलेटेड हर चीज़ आती है, लेकिन एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को मदऊ किया है जो हमसे एजुकेशन पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका तारुफ़ कराती हूँ ज़रीन आपा से, जो हमारी एक सीनियर टीचर हैं और रिटायर्ड हैं, और इनके साथ मेरा एक बहुत पुराना साथ रहा है जिसकी वजह से मैं इनको जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सबिया, आपने याद किया। बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे प्रोग्राम में हमें टाइम दिया और हमारी एक बुलावे पे आप आ गई। अच्छा, मेरे सीधे हाथ पे बैठी हुई हैं नजमुस सहर, वालेकुम अस्सलाम, जिनका ये तकरीबन मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है एजुकेशन का। ठीक है आप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपके बहुत शुक्रिया। चलें, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे पास तीसरी मेहमान हैं रोमा, और रोमा जो हैं ये ज़रा यंग हैं और इनका एक्सपीरियंस कम है टीचिंग में, लेकिन एक माँ भी हैं जिसके हवाले से एजुकेशन की बहुत सी बातें इनसे हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रोमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? I'm good. Thank you for having me. I'm glad to be a part of your show. Thank you for calling me. अच्छा, आप लोगों का बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूं कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे प्रोग्राम में शिरकत की आप लोगों ने। सबसे पहले तो मेरे जहन में ये बात एक और, आपका नाम बड़ा मुझे डिफरेंट सा लगा, रोमा, तो इसकी मीनिंग क्या है? शफकत में ज़्यादा रहमदिल। रहमदिल जी, ये सूरत नजमुस सहर तो हम जानते हैं कि नजमुस सहर क्या है, और ज़रीन आप तो हीरा है भाई हमारे लिए। अच्छा, यहाँ पे सोना है। चलें, अच्छा, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले सवालात का सिलसिला शुरू करूँगी, और मेरा सवाल जो है ना वो एक कॉमन क्वेश्चन है सबसे, इन तीनों हमारे मेहमान जो हैं इनसे, कि एजुकेशन में हमेशा हमने सुना है तालीम और तरबियत, तो तालीम जितनी इम्पॉर्टेंट है इतनी ही तरबियत इम्पॉर्टेंट है। तो इस पे हम सबसे पहली बात जो है ना ज़रीन आपा से पूछेंगे कि ज़ाहिर है कि इनके भी माशाल्लाह से बच्चे बड़े बड़े, इन्होंने बच्चों की तरबियत भी की है और स्टूडेंट्स को भी बहुत सारे पढ़ाया है और उनको भी देखा है, तो उसके बारे में आप कुछ कहें, तालीम और तरबियत के बारे में। तालीम को मैं पीछे रखूँगी, तरबियत को आगे रखूँगी। अच्छा, बच्चे की दस्तगाह माँ की गोद होती है पहली। बिल्कुल सही बात। तरबियत का स्टार्ट तो वहीं से हो जाता है। अब जो तालीम होती है उसका स्टार्ट तो वक्त के साथ साथ बस नहीं चलता कि बच्चा पैदा हो उसको भेज दें वहाँ पर, ये तो अब हुआ है आजकल का ट्रेंड है। रिसर्च तो यही थी कि 5 साल का बच्चा हो जाए उसको अपनी ही ज़बान में बात कीजिए, अपनी ज़बान सिखाइए, उसके बाद किसी और लैंग्वेज से कीजिए। ये तो वक्त के साथ साथ ये आया। और फिर मेरे साथ तो ये है कि समझिए कि मैं तो कदीम हूँ ना, मैं तो तनकीद और दवात और कलम वाली तालीम से आरास्ता हूँ। नहीं बिल्कुल तो सही कह रही हैं। और आज की तालीम में तो बहुत फ़र्क है। अब ये यंग बच्चे आपको बताएंगी कि क्या फ़र्क है, मुझे तो पता है कि क्या फ़र्क है। अच्छा, अब हम ये सिलसिला जो है ज़रा नजमुस सहर की तरफ लाते हैं, क्योंकि इनका भी मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आप बताएं कि पहले की जो तालीम होती थी और आज की तालीम क्या फ़र्क है?
پہلے کی تعلیم اگر آنٹی کے وقت کی بات کریں وہ تو بہت ہی پہلے کی بات ہو جاتی ہے. ہمارے وقت میں اور آج کے وقت میں جب میں نے پڑھانا شروع کیا تھا اگر آپ اس وقت کا حساب کریں تو اس وقت کی تعلیم میں اور آج کی تعلیم میں بہت فرق آ گیا ہے. اور ساتھ ساتھ پیرنٹس میں بھی بہت فرق آ گیا ہے کہ پہلے کے پیرنٹس جس طرح کے ہوتے تھے آج 25 سال کے بعد اس طرح کے پیرنٹس بھی نہیں ہیں. جی. وہ ہر چیز اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں سوائے تربیت کے. تو نجم السحر نے تو اپنے ویوز سارے بتا دیے ہم کو، اپنا خیال کہ کیا ان کا سسٹم تھا اور کیا اب ہے. آپ کیونکہ آج کے دور کی ٹیچر ہیں تو آپ کی طرف آتے ہیں، آپ بتائیں کیونکہ مزے کی باتیں تو شاید آپ ہی بتائیں گی. دیکھیے اوور دی ٹائم اگر میں اپنی جرنی کی بات کروں، فرام اے ویری ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ اپ ٹو اے ویری پیشنیٹ ٹیچر، تو میں نے یہ دیکھا کہ پیٹرن آف ایجوکیشن چینج ہو گیا ہے ہمارے پاس. بائی دا ٹائم آئی واز اے اسٹوڈنٹ ہم زیادہ بانڈیڈ تھے ٹو دی بکس، لیکن اب اگر آپ دور دیکھیں گی تو ود ان اے سنگل کلک ایک بچہ اپنا ہر سولوشن فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہے. سو آئی بلیو دو دیز آر دا فیسلٹیز اسٹل ایٹ دا مین ٹائم آپ نے برین اسٹارمنگ، آپ نے ان کے جو رائٹنگ اسکلز ہیں، ان کے ریڈنگ اسکلز ہیں یا ان کے انالیٹیکل تھنکنگ ہے، ان کو بہت سیٹ بیک دیا ہے. اور اگر ہم بیچ میں کچھ بات کرتے ہیں اس کی کہ ہمارا جو ایک دور گزرا کووڈ کا جب آن لائن سیشن، تو ان سب چیزوں نے آپ کے پیٹرن آف ایجوکیشن کے آئی ووڈ لائک ٹو سیکنڈ زرین آپا دا وے شی سیڈ کہ ہمارے دور میں اس طرح ایجوکیشن دی جاتی تھی اور اب اگر ہم ایجوکیشن کی تو اٹس انٹائرلی ڈفرینٹ ناؤ نا. تو ود اٹ آئی ووڈ سے کہ ایوری تھنگ ہیز اٹس پروز اینڈ کونس. بالکل صحیح بات. اگر ہمارے پاس ہم اے آئی کے دور میں چلے گئے تو اس نے ہمارے بچوں کو دو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، لیکن ایٹ دا مین ٹائم ان کے جو بہت سارے اسکلز جو کہ پہلے کے بچوں میں تھے اب وہ نہیں رہے. جیسے رائٹنگ اسکل ہے، چیٹ جی پی ٹی نے تو جی بالکل سارا بیڑا غرق کر دیا کہ آپ کو کچھ چاہیے وہ دے دیں گے آپ کو. جی بالکل. تو یہ چیزیں ہیں بہت. دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ کووڈ کے دور میں جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن تھی اور بچوں میں وہ جو ایک بک کے ساتھ اٹیچمنٹ اور وہ اسکول کا ایک جیسے کہنا چاہیے سسٹم ہوتا ہے جس میں مینرز سکھائے جاتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے. آپ اسکول جاتے ہیں ٹائم پہ جاتے ہیں، ٹائم پہ انٹرول ہوتی ہے، ٹائم پہ کلاس آف ہوتی ہے، ٹائم پہ چھٹی ہوتی ہے. وہ ٹائم مینجمنٹ تو آج کے بچے میں سے میرے خیال میں چلی گئی ہے اسی وجہ سے نا کہ بچوں کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے کہ وہ ٹائم کو ویلیو کریں. کیونکہ ہم آفس میں جہاں پہ ہوتی ہوں تو میں یہی دیکھتی ہوں کہ ٹائم پہ کوئی نہیں آتا. ٹائم 10 بجے کا بھی ہو تو لوگ 11 سے پہلے نہیں آتے. ٹائم مینجمنٹ زیرو ہے. ہم لوگ کے وقت میں ٹائم کو بہت ویلیو کیا جاتا تھا اور ابھی بھی ٹائم کو ویلیو کرنا چاہیے. اچھا ویورز، اب میں ایک نیا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں یہ پوچھوں ان ٹیچرز سے کہ ڈگری زیادہ ضروری ہے یا اسکلز؟ تو زرین آپا آپ مجھے بتائیں کہ ڈگری زیادہ ضروری ہے یا اسکلز؟ اگر آپ میری رائے دینا چاہ رہی ہیں اس پر اچھا خاصا مشکل جواب ہے اس کا. اچھا. تو میرا خیال ہے کہ اسکلز جو ہے اس کا نمبر اوپر ہے اور ڈگری جو ہے اس کا نمبر نیچے ہے. اور ڈگریز خاص طور پہ ہمارے ملک کے ڈگریز. جی تو یہ بھی ایک ڈیلیما ہے ہمارے ساتھ. تو آپ کیا کہیں گی؟ جی میں زرین آپا کی بات سے سیکنڈ کرتی ہوں کہ اسکلز کی آج کے دور میں اسکلز کی ویلیو ہے اور ڈگری کی نہیں ہے. جو بچوں کو بھی یہی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو وہ خود ہی اس چیز کو کرتے ہیں کہ نہیں ایجوکیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ایجوکیشن کیسی بھی رکھیں ہمیں کام آتا ہوگا تو ہم آگے زندگی میں بڑھ سکیں. لیکن بعض جگہ پر ابھی بھی جابس کے لیے آپ جائیں تو ڈگری کو ویلیو دی جاتی ہے. دیکھیں میرے حساب سے میں جو سمجھتی ہوں کہ ڈگری جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی جاب حاصل کرنے میں آپ کو پہلا قدم اٹھانے میں ہیلپ کرتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے. کہتے ہیں نا پیپر ہے، پیپر نہیں ہے اس کی بھی ویلیو ہے. لیکن اسکلڈ پرسن جو ہوتا ہے نا وہ بے روزگار نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں کر سکتا تو وہ کر لے گا. مطلب صرف تعلیم، جو کہ جب آپ ڈگری لے کے بیٹھے ہوئے تو ایک لوگوں کے اندر ایک غرور آ جاتا ہے کہ جی ہم نے تو یہاں تک کی ایجوکیشن کی، لیکن ان کو وہ اسکلز نہیں ہوتی جو کہ وہ کسی کمپنی میں جا کے جیسے ٹیم ورک ہوتا ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا. ٹیم کے ساتھ آپ کام نہیں کر سکتے، آپ فیل ہیں. آپ کتنے بھی پی ایچ ڈی کر لیا ہو آپ نے. تو یہ چیزیں ہیں. روما آپ کیا کہیں گی اس کے بارے میں؟ دیکھیے کیونکہ وقت کے ساتھ جو ہے نا چیزیں بدل جاتی ہیں.
दो डिग्री इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिग्री के बगैर तो आपकी कोई पहचान नहीं होगी ना. बिल्कुल. बट एट द मीन टाइम अगर हम अब की बात करें, क्योंकि हमारी अपनी कंट्री की एक स्ट्रगलिंग इकॉनमी है, फील्ड्स इतनी सैचुरेट हो चुकी हैं, एम्प्लॉयमेंट के रेट्स इतने कम हो गए हैं कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स की अब नहीं अवेलेबल, जिसकी वजह से आपको रिमोट वर्किंग करनी पड़ती है बाहर की कंपनीज़ में और सब. तो फॉर दैट यू नीड टू बी स्किल्ड. आपके पास अगर स्किल होगा, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, आपके पास कंटेंट क्रिएशन के स्किल्स हैं, तो तभी तो आप आगे मार्केट में कॉम्पीट कर सकेंगे. तो आज के दौर की ज़रूरत ये है कि विद डिग्री यू शुड हैव सम स्किल, ताकि आपको एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए इन द फ्यूचर में अवेलेबल हो. तो इस चीज़ में तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि आपके जब भी बच्चों के ऑफ्स होते हैं, विंटर स्नैप्स होते हैं, समर स्नैप्स होते हैं, सो उनको बिल्कुल भी घर पे डू नॉट लेट देम सिट आइडल एट होम. आप उन्हें इस तरह के कोर्सेज़ की तरफ उन्हें फोर्स करें कि वो जाएं, सीखें, ताकि उन्हें शुरू से जब वो अपनी रूट्स इन चीज़ों में पकड़ना शुरू करेंगे तो दे वुड कम अ टाइम जब वो उसमें प्रोफेशनल लेवल तक की एक्सपर्टीज़ उनके पास हो जाएंगी. तो बोथ द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू. नहीं, बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि देखें ना, चाइना जापान, ये लोग सब स्किल्स को इतना ज़्यादा वो करते हैं कि देखें ना आज दुनिया में कहाँ से कहाँ पर डिग्री है. हमारे यहाँ तो डिग्री की वो वैल्यू नहीं है ना. पाकिस्तान में हम लोग जब कोई भी शख्स कोई डिग्री हासिल करता है तो हर शख्स उसको एक मशकूक निगाह से देखता है कि ये असली भी है या जाली है, क्योंकि ऐसा है नहीं. पढ़ते भी हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, मगर ये कि स्किल के साथ मैंने ये देखा है कि बाज़ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे खुद स्किल्स सिखाई जाती है. बिल्कुल. वहाँ पे तालीम के साथ साथ स्किल्स को भी वैल्यू किया जाता है, और उनको जिस बच्चे का जहाँ रुझान होता है, भाई ज़रूरी नहीं है अब एक बच्चा अगर उसका काम, उसको शौक़ है कि वो कारपेंट्री टाइप का काम करे तो वो मैन्युफैक्चरिंग की साइड जा सकता है. इसी तरह जब आप तालीम हासिल करते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं कि इंजीनियरिंग में आप सिर्फ बस आप एक कोई ऐसी इंजीनियरिंग कर ले जिसमें कि सिर्फ मैथ्स हो, और भी चीज़ें हो सकती हैं. तो ये चीज़ें जो है ना हमारे शुरू से बच्चों के रुझान, आज का बच्चा जो है ना, मैं समझती हूँ कि आज के बच्चे को खुद से जो है ना पेरेंट्स नहीं गेज कर पाते जी. मुझे नहीं पता क्यों. हालांकि हमारे भी बच्चे थे, हमें पता था कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट अगर अकाउंट्स में है तो मैंने कहा अकाउंट्स पढ़ो, ये नहीं कि डॉक्टर बनो. वो होता ये है कि जब बच्चे को कंफ्यूज किया जाता है कि ये पढ़ो और ये नहीं पढ़ो, तो फिर वहाँ जाके बच्चा जो है ना वो रिजल्ट्स नहीं ला सकता. बिल्कुल. तो और आप बताएं कुछ, आपके भी माशाल्लाह से आपने बच्चे हैं, आपके माशाल्लाह से ग्रो किए सारे बच्चे आपने. माशाल्लाह हमेशा मैं तो बहुत इस बात पे कायम कि स्किल्स की ज़्यादा वैल्यू. स्किल्ड पर्सन जो है ना वो कभी भूखा नहीं मरेगा. बिल्कुल सही बात है. मैं खुद यही कहती हूँ. पता ही नहीं कि ये कागज पे वो तो कहते हैं ना हर सोर्स पे नौकरियां मिलती हैं. लोग डिग्री जिनके पास है, MBA किए हुए बच्चे में, मेरे पास एक वो फूड पांडा की डिलीवरी देने आया था, तो उसने मुझसे कहा कि मैं MBA हूँ, लेकिन आप बताइएगा नहीं किसी को मैंने BA शो किया, क्योंकि लोगों को जॉब्स नहीं मिलती हैं, फिर लोग डिसअपॉइंट होते हैं. इस तरह की सिचुएशन आ गई तो ऐसी डिग्रीज का क्या फायदा है. बिल्कुल सही बात है. इसका तो कोई ये उसमें ये स्किल थी ना कि उसने ये इनिशिएटिव ले लिया. बिल्कुल. मैं फूड डिलीवरी करूंगा. बिल्कुल. तो उसने कर लिया क्योंकि उसकी ज़रूरत थी ना, उसकी ज़रूरत थी ना.